चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। इस पुष्पुरा के पावन धरती पर शिव गुरु का कथा का आयोजन हुआ, उसमें भी मुझे सौभाग्य मिला कुछ बोलने का। हम लोग सीखने के ख्याल से आए हैं, भैया लोगों से कुछ सुनने के ख्याल से आए हैं, लेकिन बंसाजी महोदय ने भैया ने आदेश दिए हैं कि अपने गुरु की बात करने के लिए। हम लोग शिष्य हैं और चित्त का मतलब होता है सीखने के, सीखना। और चित्त सच धातु से बना, शासन, अनुशासन और प्रशासन सच धातु से बना है। और हम लोग सीखने के ख्याल से आते हैं दीदी, और इस मंशा चाहिए कि हम लोग कुछ सीखें और यहाँ से कुछ लेकर ही जाए। और हम लोग यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाते हैं। साहब बार बार कहते हैं कि यह आध्यात्मिक राज है। आध्यात्मिक अर्थ होता खुद को जानना, लेकिन आज हम लोग दूसरों के बारे में जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जान पाते हैं। लेकिन साहब कहते हैं खुद को जानो, खुद को पहचान लो। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन आज तक हम लोग क्या किए? कुछ नहीं किए। रामचंद्र मानस में लिखा हुआ है, आज से नहीं, आज नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि जिन गुरु है। आज हम लोग बचपन से ही, हम अपनी बात बताता हूँ, मैं बचपन से ही यह आध्यात्मिक राज में चला। दादाजी के साथ रामायण गोष्ठी में चलता था, लेकिन आज 2006 में शिव को गुरु माना और उस दिन से कछुआ के चाल से ही चलता हुआ आ रहा हूं। ये नहीं कि खड़कों से चाल से, कछुआ के चाल से चलता हुआ आ रहा हूं। मेरे पास सवारी का साधन नहीं, लेकिन तभी भी कोशिश करता हूं, जहां भी होता है महादेव की बात करने के लिए मैं वहां पर जाने का प्रयास करता हूं। रामचरित मानस में लिखा हुआ है, वंदे बोध वयम नित्यम गुरु शंकर रूपयम। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ महादेव को परम गुरु कहा गया है। जब हम और आप जानते हैं तो साहब कहते हैं जानते हो बाबू, वो जगत गुरु है, शिव मेरे गुरु है, तो मानते क्यों नहीं? मानते क्यों नहीं? मान कर देखो ना, इसमें कुछ नहीं लगता। अब नहाए तो भी, नहीं नहाए तो भी, खाना खाए तो भी, नहीं खाना खाए तो भी, आप शाकाहारी है क्या मांसाहारी है, जैसा भी है, आप शिव को गुरु मान कर देखिए ना, मान कर देखिए ना, इसमें कुछ नहीं लगता। मात्र 3 चुट करना है, मात्र 3 चुट करना है। जो साहब श्री हनानंद ने 3 चुट दिए, उसको ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। दया मांगिए मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पर पट्टी पर दया मांगना है। खेत में खलिहान में जहाँ है, साहब इतना तक कहे कि अगर दिन भर फुर्सत नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप शौचालय में भी है, आप शौचालय में भी है, उस समय भी महादेव से आप दया मांग सकते हैं, क्योंकि शौचालय का अर्थ होता है सोचने का स्थान। हम लोग वहां भी बैठते हैं, जाते हैं तो सोचते हैं हमको यह काम करना है, हमको इसको पैसा देना है, हमको वह काम करना, वहां सोचते हैं। साहब कहते हैं यह बात नहीं सोचकर अपने गुरु महादेव के बारे में सोच लो ना। दूसरा चुट है चर्चा करना, चर्चा खोटा बातचीत करना। जो अनजान है शिव को गुरु नहीं माने हैं, उनको बताना, उनको समझाना। अभी फटाफट चर्चा के माध्यम से कौन ऐसा घर नहीं होगा जो शिव को गुरु नहीं माने होंगे। प्रत्येक घर में शिव को गुरु माने हैं, लेकिन साहब का तो जागरूक करने का प्रयास तो करो बाबू, जागरूक करने का प्रयास करो। जिस क्षेत्र में अपने गुरु महादेव की बात नहीं हो रहा, साप्ताहिक चर्चा नहीं हो रहा, उस क्षेत्र में जा जाकर अपने गुरु महादेव की बात करो और खुद चलो भी और लोगों को चलाने का प्रयास करो। यानी शिष्य बनो, लोगों को भी बनाने का प्रयास करो। और तीसरा है पंचाक्षी मंत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना, सांस लेना नमः, छोड़ना है शिवाय। इस सांसों की माला पर करने का प्रयास कीजिए। और नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को नमन।
यानी हम लोग बचपन में रहे छिए ने तो कहे छथिन बड़का भाई छथिन तिनका प्रणाम करो, बाबूजी छथिन इनका प्रणाम करो, मम्मी छथिन इनका प्रणाम करो ना, नाना छठिन इनका प्रणाम करो। यानी हम लोगों को बचपन से ही प्रणाम करने का आदत दिया जाता है, सिखाया जाता है। उसी तरह साहब श्री ध्यानानंद कहते हैं ना कि माँ पिताजी को प्रणाम कर ही रहो बाबू, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर ही रहो बाबू। तो गुरु माने तो उनको नमः की बात से अपने गुरु को प्रणाम तो करने का प्रयास तो कोशिश करो। एक माला पर रुद्राक्ष की माला पर एक माला पर करने का प्रयास कीजिए। साहब परिचित अनुभूति किताब में लिखे हैं एक दिवारात्रि में एक माला करने का प्रयास कीजिए। चलिए अपने वाणी को कुछ क्षणों के लिए साहब भैया के चरणों में लगते हैं। तमाम गुरु भाई बहन को चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर अपने अनुभव के आधार पर